हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो चैप्टर का नाम क्या है? हमारा फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली, एक बार हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस पर एक बार हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज के रिगार्डिंग में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के। ठीक है, सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या क्या सोलर सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में सोलर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं जैसे कि सन है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सैटेलाइट्स हैं फॉर एग्जाम्पल मून, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है हमारे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, तो हमें 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट में हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोरॉइड्स। तो ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो हमें आज कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मुझे एक बात बताइए, आप जो स्काई को देखते हैं जब, तो आपको रात में स्टार्स दिखाई देते हैं, तो दिन में वो कहाँ चले जाते हैं? दिन में आपको स्काई ऐसा दिखाई देता है, ऑलमोस्ट ब्लू ब्लू कलर का स्काई आपको दिखाई देता है, वहां पे स्टार्स तो आपको नहीं दिखते हैं। तो आपने सोचा है कभी कि वो स्टार्स जाते कहाँ हैं? ठीक है, रात में वो कहां से आ जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि दिन में हमारी सनलाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसकी वजह से हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं, और रात में सनलाइट नहीं रहती है तो रात में हमें दिखाई देते हैं स्टार्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाई वी सी स्टार्स इन नाइट ओनली, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे? वाई वी सी द स्टार्स इन नाइट ओनली, क्या आंसर दोगे आप इसका? इसका आंसर आपको देना है बिकॉज ऑफ द सनलाइट वी कांट सी द स्टार्स, बिकॉज ऑफ द सनलाइट वी कांट सी द स्टार्स, ड्यू टू सनलाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडी है क्या? ठीक है, आप सेलेस्टियल बॉडी से क्या समझते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स स्काई के अंदर कोई भी जो बॉडी आपको देख सकते हो, कोई भी स्टार्स हो, प्लैनेट्स, मून्स, जो आपको स्टार्स में रात को शाइनिंग स्टार्स दिखाई देते हैं। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी कि आकाश में आप जो देखते हो, स्काईज में अवेलेबल सारे जो पार्ट्स हैं, वो सबको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। जो हमारी स्काई में बॉडीज प्रेजेंट हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें। इस पिक्चर में आपको डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देंगी। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, ये स्टार दिख रहा है, तो स्टार क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है। सेकंड पिक्चर में क्या है? ये प्लैनेट है, प्लैनेट्स। ठीक है, ये कोई भी प्लैनेट हो सकता है, एक प्लैनेट्स का हमने दिया है, जैसे कि 8 प्लैनेट्स हैं, तो कोई भी प्लैनेट है ये। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड पे क्या है? ये मून है, हमारा चंद्रमा। ये क्या है? ये भी सेलेस्टियल बॉडी है। और फोर्थ पे क्या है? एस्टेरॉइड्स एंड कोमेट्स, ये सब भी सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है? अब आप इनको ध्यान से देखें। आप स्टार को देखते हैं, स्टार्स के चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है? ये हैलो दिख रहा है, ये क्या है? ये लाइट है। ठीक है, तो यानी कि आप, और लेकिन बाकी जो 3 बॉडी है, प्लैनेट्स, मून्स एंड एस्टेरॉइड्स, इसमें आपको लाइट दिख रही है? नहीं। तो यानी कि जो रात को शाइन करते हैं, ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द नाइट, नाइट में जो शाइन करते हैं वो सब क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। ठीक है, और जो शाइन नहीं करते हैं वो अलग अलग बॉडीज होती हैं, जैसे कि कुछ उनमें से प्लैनेट्स भी होते हैं, मून्स होते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। तो ये सब क्या है? ये ऐसी बॉडीज हैं, इनके पास में अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, बट अपनी लाइट किसके पास होती है? अपनी लाइट होती है स्टार्स के पास में। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं उनके पास में अपनी लाइट होती है, बाकी के पास में नहीं होती है। तो फिर ये कैसे लाइट, इनको कैसे लाइट मिलती है? इनको लाइट मिलती है स्टार्स की लाइट से। ठीक है, तो जैसे कि ये आप पढ़ेंगे इसको, द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है,
इसने क्या बोला, सन, मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये सब ऑल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ क्या है, सम ऑफ दीज आर वेरी बिग एंड हॉट, इनमें से कुछ क्या है, बहुत बड़े हैं और हॉट हैं, काफी गर्म है, ठीक है। अब ये कैसे बने हैं, दे मेड अप ऑफ गैसेज, वो कैसे बने हैं, गैसेज से बने हैं, एंड हैव ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। उनकी क्या होती है, अपनी हीट होती है और लाइट होती है। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया, जिन सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी खुद की हीट होती है और लाइट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स, दे आर कॉल्ड स्टार्स। तो आपको समझ में आया कि स्टार्स क्या है, वो सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास में अपनी लाइट होती है एंड हीट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार्स होते हैं, और उस लाइट की वजह से वो शाइन करते हैं रात को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सन क्या है, सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है। तो सन हमारा क्या हुआ, स्टार हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइंस पढ़िए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज की क्या होती है, उनके पास में अपनी हीट नहीं होती है, और जब हीट नहीं होती है तो लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो फिर वो कैसे दिखाई देते हैं, कैसे उनको लाइट मिलती कहां से, दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ द स्टार्स। मैंने अभी आपको बताया था, जिन सेलेस्टियल बॉडीज के पास में अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, वो कैसे लिट अप होते हैं, कैसे उनको लाइट मिलती है, उनको लाइट मिलती है स्टार्स की मदद से, स्टार उनको लाइट प्रोवाइड करते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स हमारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं, बट हमारे प्लैनेट के पास में अपनी हीट और लाइट नहीं है। तो हमारे प्लैनेट्स को लाइट कहां से मिलती है, हमारे प्लैनेट्स को लाइट मिलती है स्टार से, और कौन सा स्टार है, वो है सन स्टार से, यानी कि सन से हमें लाइट मिलती है। सन तो एक स्टार ही है, ठीक है। अब ये देखिए प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट्स, प्लैनेट मीन्स वांडरर इन ग्रीक। ये ग्रीक क्या है, ये जो ग्रीक है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ग्रीक क्या है, ये ग्रीक एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे हिंदी है, ठीक है, वैसे ही ग्रीक भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में प्लैनेट का मीन्स क्या होता है, क्या मतलब होता है प्लैनेट का, प्लैनेट का मतलब होता है वांडरर। वांडरर मीन्स क्या होता है, वांडरर मीन्स जो घूमता रहता है, ठीक है, जो सर्कल करता है या घूमता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वांडरर, ठीक है। तो ग्रीक में प्लैनेट्स का मीन क्या होता है, वो होता है वांडरर, जो घूमने वाला। तो प्लैनेट कहाँ घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं, सन के अराउंड में प्लैनेट्स घूमते हैं, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है, अपनी अपनी ऑर्बिट्स में, ठीक है। अभी ये देखिए, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। ये क्या बोल रहा है, ये हमारी अर्थ के बारे में बता रहा है। हम कहाँ पे रहते हैं, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या है, अर्थ ऑन विच वी लिव, जहां हम रहते हैं, इज ए प्लैनेट। ये आपको पता था पहले से ही, है कि नहीं। अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है, और हम अर्थ पे ही रहते हैं, ठीक है। तो इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो अर्थ ये क्या बता रहा है, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार, ठीक है। तो अर्थ को अपनी पूरी हीट एंड लाइट कहां से मिलती है, वो कहां से मिलती है हमें, वो मिलती है हमें सन से, ठीक है। सन क्या है, हमारे सबसे नियर में जो स्टार है, सबसे नियरेस्ट स्टार है, यानी कि हमारे सबसे पास में है, ठीक है। तो अर्थ को कहां से लाइट मिलती है और हीट मिलती है, हमें सन से मिलती है। रोज सुबह ही आप सन बाथ लेते हो ना, ठीक है। सन बाथ से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी किस लिए जरूरी है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। आपकी बोन्स जो है मजबूत होती हैं विटामिन डी से, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। अभी हम थोड़ा सा एक और चीज के बारे में जानेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेलेशन क्या है, अब इसको हम देखते हैं क्या है ये, ठीक है। ये क्या बता रहा है, देखिए, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि स्टार्स का ग्रुप है, काफी सारे स्टार्स जो हैं एक साथ में जो रहते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेलेशन कैसे होते हैं, अब बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप रहता है, उनको अगर हम ज्वाइंट कर दें तो वो कोई एक फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक आकृति बन जाती है, ठीक है, एक इमेज बन जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को,
उस ग्रुप को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कैसे, ये देखिए, ये स्टार्स हैं, ये ऐसे स्टार्स हैं, इनकी जो लाइंस हैं हमने उनको ज्वाइंट कर दिया इन लाइन से, ठीक है, जस्ट ऐसे ज्वाइंट किया, तो ये जो है कैसी शेप बन गई, ये जैसे एक बियर की शेप बन गई, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप, ये बियर बना के दिखाया हमने आपको, ठीक है। ये क्या है, बियर की, ये उसकी पूंछ है, टेल है उसकी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है उर्सा मेजर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बिग बियर भी बोलते हैं, ठीक है, बिग बियर, बिग बियर, बिग बियर कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, उर्सा मेजर, या फिर हम इसको बिग बियर कॉन्स्टलेशंस भी बोलते हैं। अब ये दूसरा कॉन्स्टलेशन देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें 7 स्टार्स हैं, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 से क्या बना, सप्तऋषि, सप्तऋषि। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हुआ सप्तऋषि तारामंडल, यानी कि सप्तऋषि कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारामंडल, ठीक है, तारों का समूह, द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉन्स्टलेशन क्या हुआ, कॉन्स्टलेशन इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, ठीक है। चलो समझ में आ गया, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडीज में अभी हमें एक चीज देखनी है आपको, एक होता है पोल स्टार, ठीक है। अब पोल स्टार ये क्या है, ठीक है, पोल स्टार क्या है, ये नॉर्थ में निकलता है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में जो होता है वो पोल स्टार होता है। एक स्टार है, काफी बड़ा स्टार है, ठीक है, ये बड़ा फेमस स्टार है, ठीक है। अभी जैसे आप अभी अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाना है तो आप क्या करते हो, आप एक मैग्नेट से लगा सकते हो, कंपास से पता लगाते हो, आजकल बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारे डिवाइस हैं, इवन हम अपने मोबाइल से भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। लेकिन जब पहले एंशियंट टाइम में, जब लोगों के पास में इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, ठीक है, तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं थे, हमारे जो दादाजी हैं और उनके भी जो दादाजी हैं उनके पास में तो मोबाइल नहीं थे, तो उन लोगों को डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, उनको कैसे पता चलता था कि नॉर्थ साइड कहाँ पे है, साउथ जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है, और वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है। तो वो कैसे पता करते थे, वो पोल स्टार की मदद से डायरेक्शन पता करते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, मॉर्निंग में पोल स्टार की डायरेक्शन देखते थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि पोल स्टार कौन सी साइड है, तो जिस साइड में उन्हें पोल स्टार दिखा, उनको ये पता था कि पोल स्टार क्या है, नॉर्थ में है, ठीक है। तो उन्होंने सपोज क्या हुआ कि उनको पोल स्टार यहां दिखा, सपोज यहां दिखा, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ हो गई, ठीक है। अब नॉर्थ के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होगी, यानी कि ये वाली, ये साउथ होगी, ठीक है। और नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट होता है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया। और नॉर्थ के राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ये हमारी ईस्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे उनको डायरेक्शन का पता चल जाता था, ठीक है। तो वो नॉर्थ पोल की हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे, ठीक है। इसमें क्या देखिए, ये पढ़िए आप, इन द एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, ठीक है। किसकी हेल्प से करते थे, स्टार्स की हेल्प से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार्स, ठीक है। तो रात को वो कैसे डायरेक्शन का पता लगाते थे, पोल स्टार की हेल्प से, और दिन में तो वो सन की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगा देते थे, ठीक है। तो सन की हेल्प से डायरेक्शन का पता, सन रेज कहाँ जो राइज होता है, कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में, ऑलवेज राइज फ्रॉम ईस्ट, सन राइज फ्रॉम ईस्ट। तो जब दिन होता था तो वो डायरेक्शन का पता किससे चलाएंगे, लगाएंगे, सन से, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज होगा, सनराइज होगा हमेशा, ठीक है। अपोजिट में वेस्ट होगा, ठीक है, अपोजिट में वेस्ट हो जाएगा, और उसके लेफ्ट में नॉर्थ और साउथ में, सॉरी राइट में साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पुराने लोग थे, जो ओल्ड पीपल्स थे, वो डायरेक्शन का पता लगाते थे, ठीक है। पोल स्टार की हेल्प से नाइट में डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, और सन की हेल्प से ड्यूरिंग द डे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
अभी एक नया टर्म्स है, ये क्या है, ये है सैटेलाइट्स। अब ये सैटेलाइट क्या होता है, अब ये तो नई चीज आ गई है कोई, ठीक है। अब ये सैटेलाइट को हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। सैटेलाइट इज ऑल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी, ये तो सेलेस्टियल बॉडी है, ये भी सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट इज ऑल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। ओके, अच्छा ये सेलेस्टियल बॉडी है लेकिन इसका काम अलग है, ठीक है। क्या काम है इसका, ये क्या करती है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं 9, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, हमारी अर्थ भी तो एक प्लैनेट है। अर्थ क्या है, जो हमारी अर्थ है, क्या है अर्थ, अर्थ भी एक प्लैनेट है, ठीक है। ऐसे ही 7 और प्लैनेट है, तो टोटल कितने प्लैनेट है, टोटल है 8 प्लैनेट, ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अभी प्लैनेट्स कितने हुए, 8। तो इनके अराउंड में जो बॉडीज सर्कल करती हैं, ठीक है, राउंड लगाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। ये कैसे करते हैं, मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। ये ऐसे ही प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड में मूव करते हैं, ठीक है। अभी ये सन है, सपोज ये है कि ये सन है, ये हमारा सन है, तो प्लैनेट्स क्या करेंगे, प्लैनेट्स ऐसे राउंड लगाएंगे, ठीक है, ऐसे राउंड लगाएंगे। ये कोई प्लैनेट है मान लो, ठीक है, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है, इसको अर्थ बोलते हैं हम, हमारी अर्थ है। ये अर्थ एक प्लैनेट है, तो ये क्या कर रही है, इसके अराउंड में राउंड लगा रही है। ये देखिए, फिर से बनाते हैं, ये हमारी अर्थ है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है अर्थ, इसी पे हम रहते हैं, तो अर्थ एक प्लैनेट है। तो ये क्या कर रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे 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 सन के अराउंड राउंड लगा रही है, ठीक है। अब ये तो क्या है, ये प्लैनेट है। अब ये सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट क्या करता है, ये जो हमारी अर्थ है ना, इसके अराउंड में राउंड लगाता है। कैसे, जस्ट ए मिनट, इसको रब करते हैं। तो सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट हमारी अर्थ के अराउंड में ऐसे राउंड लगाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। ये कौन सा सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट कौन है, अर्थ का सैटेलाइट है मून, जो हमारा चंद्रमा है वही अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, ठीक है। तो सन के अराउंड में कौन रिवॉल्व होता है, कौन राउंड लगाता है सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। और वैसे ही प्लैनेट्स के चारों तरफ कौन राउंड लगाता है, प्लैनेट्स के चारों ओर राउंड लगाता है कौन, सैटेलाइट्स, ठीक है। अब ये देखो, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून किसका सैटेलाइट है, हमारी अर्थ का, ठीक है। तो समझ में आ गया, सन के अराउंड कौन राउंड लगाता है, बताइए, सन के अराउंड राउंड कौन लगाएगा, सन के अराउंड राउंड लगाएंगे प्लैनेट्स, ठीक है। अब प्लैनेट्स के अराउंड कौन राउंड लगाता है, प्लैनेट्स के अराउंड जो राउंड लगाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सैटेलाइट्स। आ गया समझ में आपको, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सन के अराउंड जो राउंड लगाते हैं उनको बोलते हैं प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स के अराउंड में राउंड लगाते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। अब ये सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है। अभी आप देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाया है यहाँ पे, ये सोलर सिस्टम का पिक्चर है। अब इस सोलर सिस्टम में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक तो ये सन दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, ये सन, ये है हमारे सोलर सिस्टम का, कौन है ये, हमारे सोलर सिस्टम का हेड है, हमारे सोलर सिस्टम का हेड है। जैसे आपकी फैमिली में कोई एक हेड होता है ना, मम्मी पापा या फिर दादाजी, कोई बड़ा होता है, तो वो बड़े का रोल क्या होता है, आप वो आपको बताता है कि आपको टाइम से घर जाना है, टाइम से घर आना है, तो वो क्या होता है, हेड होता है, मुखिया होता है आपकी फैमिली का, ठीक है। तो आप सब उसका कहा मानते हैं, ठीक है, और उसके आसपास रहते हैं सब, ठीक है, क्योंकि उससे उसको उस पूरी फैमिली को मेंटेन करना है, ठीक है। तो सभी उसका कहना मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो सोलर फैमिली है, सोलर सिस्टम जो है, उसका हेड कौन है, उसका हेड है सन, सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली,
ठीक है, अब सोलर फैमिली में और कौन कौन है? सोलर फैमिलीज में एक तो क्या है, सन। सन क्या है? हेड ऑफ द फैमिली। उसके बाद और कौन लोग हैं यहाँ पे? 8 प्लैनेट्स, 8 हमारे प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, और कौन है? ये जो प्लैनेट्स है इनके सैटेलाइट्स भी हैं, तो इनके सैटेलाइट्स हैं। एंड सम अदर, कुछ और लोग भी हैं इसमें, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज, वो कौन कौन सी हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज? अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं एस्टेरॉइड्स एंड मेटियोरॉइड्स। ठीक है, फॉर्म, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। ठीक है, ये समझ में आ गया कौन कौन मिलाता है सोलर सिस्टम को बनाता है? एक तो सन है, ठीक है, उसके बाद 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, फिर उन प्लैनेट्स के कुछ सैटेलाइट्स हैं, और उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं। वो कौन है? एक तो एस्टेरॉइड्स हैं और दूसरा मेटिरोइड्स भी हैं। ठीक है, दे फॉर्म द सोलर सिस्टम। एंड इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है? हेड है सन। अब इस पिक्चर्स में आप देखें, ये सन है, ये हेड है, तो इसके चारों तरफ ये कौन राउंड लगा रहे हैं? ये जो है, ये देखिए, ये 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, ये 8 जो हैं ये प्लैनेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इनके नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये है मरकरी, एक ये प्लैनेट्स है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरी जो नंबर पे है नजदीक में, दूसरा है वीनस। एंड थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे तो हमारी अर्थ है, ये रही यहाँ पे देखिए, 1 2 एंड 3, 3 में अर्थ है। एंड इस लाइन में कौन है? फोर्थ में, इस वाले, ये ऑर्बिट बोलते हैं इनको। ठीक है, ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट है वो रास्ता जिसपे हमारे जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड में राउंड लगाते हैं, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है? पाथ है। ठीक है, पाथ ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, जिसपे ये लोग राउंड लगाते हैं सन के चारों तरफ। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया हमारा प्लैनेट? मरकरी। फिर सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ आ गया। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे कौन आ गया? फोर्थ नंबर पे आ गया मार्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे कौन आया? फिफ्थ नंबर पे तो देखो, ये कौन है? ये है जुपिटर। दिस इज ऑन द फिफ्थ नंबर। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर पे है, ये देखिए इस लाइन में है ना, ये फिफ्थ पे है। सिक्स पे कौन है? सिक्स पे है सैटर्न, ये सैटर्न है। ठीक है, और ये सेवंथ पे कौन आ गया? ये आ गया यूरेनस। अब ये एट्थ पे कौन है लास्ट? ये है नेपच्यून। ठीक है, तो हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए। अभी सैटेलाइट्स भी हैं, इन सबके सैटेलाइट्स हैं, वो इस पिक्चर्स में दिखाए नहीं गए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे, इसके 52 सैटेलाइट्स हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो वो पिक्चर्स में नहीं दिखाए हैं, लेकिन इन सबके सैटेलाइट्स हैं। अभी यहाँ पे कौन सैटेलाइट दिखाया? यहाँ पे दिखाया मून को, ये देखिए। अब मून किसका सैटेलाइट है? हमारी अर्थ का। यानी कि ये जो मून है ये अर्थ के ऐसे 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 राउंड लगा रहा है। ठीक है, तो ये किसका सैटेलाइट हो गया? ये हमारी अर्थ का सैटेलाइट हो गया। मून इज द सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, और मून भी सोलर फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो बात समझ में आई। अभी और चीज देखिए इसमें क्या है। अब क्या है, एस्टेरॉइड्स का भी बोला बताया इन्होंने। एस्टेरॉइड्स कहाँ है? ये भी तो है सोलर फैमिली के मेंबर्स। अब ये एस्टेरॉइड्स कहाँ पे है? देखिए, ये जो बेल्ट दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये जो चल रही है, ये बेल्ट, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सारे, ये जो छोटे छोटे ही हैं, ये वाले यहाँ पे, ये पूरी लाइन में, ये जो है ना, ये क्या है? ये एस्टेरॉइड्स हैं। ये पूरी बेल्ट है। ठीक है, इसको एक बोलते हैं बेल्ट। देखिए एक लाइन बेल्ट की तरह ही है ना, एक ये पूरी लाइन में फैले हुए हैं, ये सब हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये देखिए कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में है। ये देखिए, एक तो ये वाला प्लैनेट्स है, कौन है? जुपिटर। ठीक है, और दूसरा प्लैनेट कौन है? ये वाली इस लाइन में कौन सा प्लैनेट है? इस लाइन में प्लैनेट कहाँ गया? ये मार्स। तो ये जो हमारे एस्टेरॉइड्स हैं, ये कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, उसमें क्या मिलते हैं? एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। ठीक है, और दूसरे एक ये वाला मेंबर भी तो है फैमिली का, मेटिरोइड्स। ये क्या है? ये देखिए, ये जो है ये है मेटिरोइड्स। ये एक ऐसे, ये भी सोलर फैमिली के ही मेंबर हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं मेटिरोइड्स। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको समझ आ गया सोलर फैमिली में कौन कौन है? सोलर फैमिली में है हमारा सन है, उसके बाद में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम इसको रिकैप करते हैं। ठीक है, कि सोलर फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं हमारे, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। सोलर फैमिली में फर्स्ट मेंबर कौन है? सन है। ठीक है, उसके बाद में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद में कुछ सैटेलाइट्स हैं, और अदर बॉडीज कौन कौन सी हैं?
एस्टेरॉइड्स हैं और दूसरा मेटेरॉइड्स हैं। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सोलर सिस्टम। दे फॉर्म द सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन। सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, ये सन है एंड ये हमारे प्लैनेट्स हैं। एक बार प्लैनेट्स को रिवाइव करते हैं। मरकरी, देन वीनस, देन मार्स, देन अर्थ, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अभी हम सोलर सिस्टम के एक एक मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सब सोलर सिस्टम में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सन क्या है, सन भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। और कौन सा मेंबर है, हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है, तो अब हम सन के बारे में जानेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पिक्चर है सन का, दिस इज सन। ठीक है, अब ये देखिए सन के बारे में, सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, अभी सेंटर में ही तो है सन, क्योंकि सारे लोग उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, सारे प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सेंटर में ही हो गया, दूसरा प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व करेगा, कोई ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे करके ये प्लैनेट्स हमारे ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब स्टार्स इसके चारों ओर है। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, ये सेंटर में हो गया। ठीक है, तो सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, याद रहेगा आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, इट इज वेरी ह्यूज, ह्यूज मीन्स बड़ा, इट इज वेरी बिग, काफी बड़ा है ये। ठीक है, और किससे बना हुआ है, बना हुआ क्या है, हॉट गैसेस। किससे बना हुआ है, हॉट गैसेस। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय हॉट गैसेस। ठीक है, बहुत बड़ा है, वेरी ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अभी आपकी फैमिली में जो आपके हेड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पूरी फैमिली को एक जगह बांध के रखते हैं। बांध के रखने का मतलब है कि पूरी फैमिली, जैसे आपको पता है, वो आपको बताएंगे कि आपको टाइम से घर आना है, ठीक है, टाइम से स्कूल जाना है, ठीक है, टाइम से खाना खाना है, टाइम से सोना है। ठीक है, वो आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। ठीक है, आपका ध्यान रखते हैं वो। ठीक है, ऐसे ही सन क्या है, सन सोलर सिस्टम का हेड है, तो ये क्या करता है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। पुलिंग फोर्स का मतलब जो सोलर सिस्टम को एक जगह होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो सन क्या प्रोवाइड करता है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है, दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। ठीक है, बांध के रखता है मतलब एक जगह होल्ड करके रखता है। जैसे ये अगर नहीं बाइंड करके रखेगा तो ये जो प्लैनेट्स है इसके अराउंड जो मूव कर रहे हैं ये बाहर निकल जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे और फिर ये वापस ही नहीं आएंगे। लेकिन ये सन क्या करता है, इनको फोर्स लगाता है। ठीक है, एक पुलिंग फोर्स लगाता है अपनी साइड में। ठीक है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसके चारों ओर राउंड लगाते रहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम को लाइट और हीट कहां से मिलती है, वो मिलती है सन से। ठीक है, हमारे प्लैनेट्स जितने भी हैं उनको कहां से लाइट मिल रही है, उनको लाइट मिलती है क्योंकि उनके पास अपनी तो लाइट नहीं है। प्लैनेट्स के पास में अपनी लाइट होती नहीं है, तो फिर वो लाइट कहां से मिलती है, हमारी अर्थ को कहां से लाइट मिलती है। जैसे आप सुबह ही मॉर्निंग में उठते हो तो अर्थ पे कहां से लाइट आती है, सन से आती है। ठीक है, सुबह ही सनरेज आप लेते हो ना, क्या मिलता है सनरेज से, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनको भी कहां से लाइट मिलेगी, उनको भी सन से ही लाइट मिलती है। ठीक है, तो सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना दूर है अर्थ से, 150 मिलियन किलोमीटर, इतना दूर है हमसे वो। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो हमें कितना बड़ा दिखाई देता है, वो हमसे बहुत दूर है, फिर भी हमें बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे। ये याद रखनेगा आप लोग, इसको आपको याद रखना है।
कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? सन की डिस्टेंस है, कहां से? अर्थ से। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम अपने सोलर सिस्टम के दूसरे मेंबर्स कौन है? सोलर सिस्टम के दूसरे मेंबर्स हैं प्लैनेट्स। तो अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है? अब हम थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हैं? 8। कितने टोटल? 8 प्लैनेट। ठीक है, अभी एज पर दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। ठीक है, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो उनके नाम नीचे हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आता है? हमने पिक्चर में भी अभी देखा था। फर्स्ट नंबर पे आता है मरकरी। सेकंड पे कौन आता है? वीनस। थर्ड पे अर्थ आता है। फोर्थ नंबर पे मार्स। फिफ्थ पे जुपिटर एंड सिक्स पे सैटर्न, फिर यूरेनस एंड एट पे लास्ट नेपच्यून। ठीक है, इसको आप याद, इनके नाम याद करने हैं आपको। ठीक है, याद रखने हैं आपको। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर इनको याद रखना है तो एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, एक लाइन दी हुई है, आपको ये याद कर लेनी है। और फिर इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनके नाम से जो प्लैनेट्स के नेम बनेंगे वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि मेरी बहुत ही होनहार माता ने मुझे अभी अभी नट्स दिए। नट्स क्या होते हैं? आलमंड्स। ठीक है, कैश्यू, ये सब क्या है? नट्स हैं। तो जो मेरी माता है, एफिशिएंट मदर है जो मेरी, एफिशिएंट मीन कौशल्य। ठीक है, एफिशिएंट मदर ने मुझे अभी अभी नट्स दिए हैं। ठीक है, सर्व किए हैं। सर्व मीन्स दिए हैं मुझे खाने के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है। क्या है इस सेंटेंस में? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब इस के सारे फर्स्ट लेटर्स आप ले लीजिए और उस फर्स्ट लेटर से प्लैनेट्स के नाम बना दीजिए। ठीक है, जैसे माई में फर्स्ट है एम, तो एम से बना मरकरी। ठीक है, वेरी में फर्स्ट है वी, वी से बना वीनस। एफिशिएंट में फर्स्ट क्या है? ई, ई से बना अर्थ। अर्थ तो आपको वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, एम से बना मदर, और मदर्स में एम फर्स्ट लेटर है, इसमें एम से क्या बन गया? मार्स। जस्ट में जे, जे से जुपिटर, यहाँ एस से सैटर्न, और यू से यूरेनस, एन से बना नेपच्यून। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सिंपल है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। अभी हम प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, प्लैनेट्स प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड, इन फिक्स्ड पाथ। फिक्स्ड पाथ मीन्स वो अपने फिक्स पाथ में ही चक्कर लगाते हैं, वो अपना पाथ बार बार चेंज नहीं करते हैं। और उन पाथ को क्या कहते हैं? उन पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स। उनका नाम क्या है? उस पाथ का नाम है ऑर्बिट्स। और वो पाथ है कैसे? वो सर्कल नहीं है, वो पाथ जो है ये ऐसे नहीं है वो पाथ, ये तो सर्कल हो जाएगा। वो क्या है? इलोंगेटेड पाथ हैं। इलोंगेटेड मीन्स थोड़े लेंथ में फैले हुए हैं। इलोंगेटेड पाथ कैसे होते हैं? इलोंगेटेड पाथ, ये तो ये पाथ क्या ये पाथ कैसा है? ये तो सर्कल पाथ है। तो इलोंगेटेड कैसे होगा? इलोंगेटेड होगा ऐसा। ठीक है, ये देखिए लेंथ में कितना फैला हुआ है। तो इस तरीके के पाथ्स जो हैं उसमें वो सर्कल करते रहते हैं सन के अराउंड में। ठीक है, आपको अगर पिक्चर्स में देखना है तो आप इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, कि उनका जो पाथ है वो कैसा होता है। ये देखिए, ये ध्यान से दीजिए, ये सर्कल तो नहीं है पूरे, ऐसे ही ये चारों साइड में घूमते हैं। ठीक है, ये इनका इलेप्टिकल पाथ है। ठीक है, और ये फिक्स्ड पाथ है, इसी में ही ये हमेशा राउंड लगाते रहते हैं। ठीक है, दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मीन्स ऐसे वाला पाथ, ऐसा नहीं है। ठीक है, नोट लाइक दैट, ये ऐसे पाथ्स हैं। ठीक है, पाथ्स आर इलोंगेटेड। और क्या नाम है इनका?
इनका नाम है ऑर्बिट। इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। हमने आपको पहले भी बताया था, ये क्या है? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में कौन राउंड लगाता है? प्लैनेट्स। ठीक है, अभी ये देखिए, मरकरी इज द नियरेस्ट टू सन। सबसे नियरेस्ट कौन है? मरकरी है, हमने अभी अभी पढ़ा। ये देखिए, सबसे पहले कौन आता है? मरकरी। ठीक है, और हमने उस पिक्चर में भी देखा, उस इमेज में। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे फर्स्ट पे कौन है? ये देखिए, पहला रास्ता किसका है? ये पाथ किसका है? ये फर्स्ट ऑर्बिट किसका है? ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये वाला, ये ऑर्बिट किसका है? ये इसका है। ये क्या है? मरकरी। तो फर्स्ट ऑर्बिट कौन है? ऑर्बिट किसका है? मरकरी। तो सबसे नजदीक में कौन हुआ? मरकरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ आइए। ठीक है, अभी दूसरा प्लैनेट्स का है, ये है वीनस। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। ये जो वीनस है, ठीक है, जो वीनस एक प्लैनेट है, उसको क्या बोलते हैं? जो हमारी अर्थ है उसका ट्विन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको उसका ट्विन? क्योंकि वो साइज और शेप, ठीक है, उसका साइज अर्थ के लगभग बराबर है। ठीक है, और उसकी शेप भी अर्थ के जैसी ही है। इसको जो एक जैसे दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? आप जैसे अगर कोई दो भाई हो तो वो जब सेम सेम उनकी जो फेस है सब कुछ उनका सेम होता है तो उनको क्या बोलते हैं? ट्विन ब्रदर्स बोलते हैं। ट्विन ब्रदर, दो सिस्टर्स अगर सेम होती है तो उनको क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, तो इसीलिए वीनस किसके जैसा दिखता है? अर्थ के जैसा दिखता है, तो इसलिए उसको किसका ट्विन बोलेंगे? उसको अर्थ का ट्विन बोलेंगे। तो अर्थ का ट्विन कौन है? ठीक है, अर्थ का ट्विन कौन है? वीनस। ठीक है, हमारी अर्थ जो है हम उस पर रहते हैं और इसका ट्विन कौन है? वीनस। ठीक है, वीनस हमारी अर्थ का ट्विन है। ठीक है, अब ये आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो। ठीक है, ये कौन है? ये देखिए हमारी, ये इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं, सीट। ठीक, ये है वीनस। ठीक है, दिस इज वीनस एंड दिस इज अर्थ। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के ट्विन हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये और ये अर्थ और वीनस साइज में एक दूसरे से सेम है और इनकी शेप भी एक जैसी है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको ट्विन बोलते हैं। ठीक है, ट्विन्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों जुड़वा भाई हैं ये। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, अब हम सोलर सिस्टम के नेक्स्ट मेंबर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट मेंबर कौन है? नेक्स्ट इंपोर्टेंट मेंबर है हमारी अर्थ। कहाँ रहते हैं हम लोग? हम रहते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, ये अर्थ के बारे में, दिस इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, यानी कि सन से थर्ड नंबर पे है अर्थ। ठीक है, ये देखिए, ये सन है, दिस इज सन, और ये नंबर 1 पे ये है मरकरी, नंबर 2 पे कौन है? वीनस, एंड नंबर 3 पे कौन है? अर्थ। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे है? नंबर 3 पे। ठीक है, दिस थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। ठीक है, अच्छा, ये इसकी साइज क्या है अर्थ की? ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, यानी कि अर्थ से बड़े 4 प्लैनेट्स जो हैं अर्थ से बड़े हैं। और अर्थ का नंबर कौन सा है साइज में? साइज में अर्थ का नंबर है 5th वन। ठीक है, और 3 प्लैनेट अर्थ से छोटे हैं। ठीक है, तो 3 प्लैनेट क्या हुए अर्थ से? 3 प्लैनेट हो गए अर्थ से छोटे, बाकी 4 प्लैनेट बड़े हो गए, और 5th नंबर पे हमारी अर्थ है। ठीक है, अच्छा, अर्थ की शेप कैसी है? ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। फ्लैट का मतलब क्या होता है? फ्लैट का मतलब होता है कि जो प्रेस हुई है। फ्लैट मतलब बिल्कुल एकदम सपाट सरफेस, इसको बोलते हैं फ्लैट। ये क्या है? ये तो उठा हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये है फ्लैट सरफेस। ठीक है, इसको फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है। तो ये क्या बोल रहा है कि अर्थ जो है पोल्स पे फ्लैट है। ठीक है, स्लाइटली फ्लैट, पूरी फ्लैट नहीं है, स्लाइटली फ्लैटेंड। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड। ये थोड़ी सी फ्लैट है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, अभी देखिए ये राउंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी राउंड है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थोड़ी, इसको ऐसा होना चाहिए था अगर ये कंप्लीट राउंड होती, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये कैसे है? ये थोड़ी सी प्रेस्ड है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अर्थ को दोनों साइड से पकड़ के
इधर से एंड इधर से, और उसको प्रेस कर दिया हो, ठीक है। तो ये ऐसे है, जैसे आप बॉल हो कोई, आप रबर की बॉल को दोनों हाथों के बीच में रख के जब प्रेस करेंगे तो वो ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो हमारी अर्थ की शेप ऐसे है, ये है शेप। तो इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम है जियोड, ठीक है। जियोइड शेप है। कौन सी शेप है? जियोइड शेप, ठीक है। दिस इज जियोइड शेप। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम जियोइड शेप, ठीक है। तो ये अर्थ जो है हमारी, ये कौन से, ये कहाँ है? ये हमारे पोल्स है। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी किनारा, ठीक है। और ये कौन सा है? साउथ पोल। अपोजिट में हमेशा साउथ होता है, ठीक है। तो ये पोल्स पे फ्लैट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यही ये बता रहा है आपको, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल्स, ठीक है। तो पोल्स पे हमारी जो अर्थ है स्लाइटली फ्लैट है, ठीक है। याद रहेगा। कौन से नंबर पे हमारा प्लेनेट अर्थ? 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। और सन से डिस्टेंस में कौन से नंबर पे है? 3rd, ठीक है, 3rd नंबर पे है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी सोलर सिस्टम जो हमारी अर्थ है वो यूनिक है काफी, उसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। और यूनिक भी बोलते हैं। तो ये यूनिक क्यों है? वाई अर्थ इज यूनिक प्लेनेट। क्यों यूनिक है भाई? वो ऐसा क्या है अर्थ के अंदर कि वो यूनिक है, ठीक है। वाई अर्थ इज यूनिक बिकॉज, देखिए अभी क्यों यूनिक है। लाइफ, देखो ये जो पिक्चर है हमारा, ये हमारी अर्थ का है। आपको कैसा कलर दिख रहा है? ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसीलिए दिखते हैं। जब हम उसको आकाश से देखते हैं, स्काई से देखते हैं, तो वो कैसी दिखती है हमें? वो ऐसी दिखती है हमें। ये देखिए कितनी सुंदर है हमारी अर्थ, है ना। ये जंगल है, ठीक है, और ये ब्लू दिखता है हमें। क्यों दिखता है? अभी देखते हैं हम। लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। अच्छा, यूनिक क्यों है? यूनिक मतलब कि स्पेशल है हमारी अर्थ बड़ी। अच्छा, वो क्यों स्पेशल है? वो स्पेशल इसलिए है कि जो हम लाइफ है ना, लाइफ ओनली अर्थ पे अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि जो जीवन है ना, जीवन कौन कौन से, जैसे कि हम भी एक जीव ही तो हैं, ठीक है। इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, ठीक है। ये सब मछलियां, इतने सारे जीव जंतु हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब ओनली अर्थ पे ही मिलता है, और कहीं नहीं है ये सब, ठीक है। इंसान कहीं नहीं मिलते हैं आपको। ह्यूमंस कहाँ मिलते हैं आपको? अर्थ के ऊपर मिलते हैं आपको, ठीक है। एनिमल्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? ओनली अर्थ पे, और कहीं नहीं है। तो जो लाइफ है वो ओनली अर्थ पे है, इसलिए अर्थ क्या है? यूनिक है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या बताता है आपको? द लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब है जो ये सब जितना भी फ्लोरा एंड फोना है ना, वो सब लाइफ का पार्ट्स होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो भी ये जो जीते हैं, जो सांस लेते हैं, बेसिकली दे आर लाइफ, ठीक है। तो ये ओनली अर्थ पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नोर टू कोल्ड। ये क्या बताता है? ये बताता है अर्थ ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है, बीच में है, एवरेज है, ठीक है, एवरेज है। तो इसीलिए क्या है, हम आराम से इसमें सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। क्यों सरवाइव कर सकते हैं हम अर्थ पे? क्योंकि ये एवरेज टेम्परेचर है इसका, ठीक है। क्या है टेम्परेचर? एवरेज। एवरेज टेम्परेचर है, इसीलिए हमें ना तो ज्यादा गर्मी लगती है ना ही ज्यादा ठंडी लगती है, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लाइफ भी है, ठीक है। अभी देखिए, इट हैज वाटर एंड एयर। अर्थ के ऊपर क्या मिलता है हमको? यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, विच आर वेरी इसेंशियल। और वाटर और एयर जो है वो बहुत इसेंशियल है हमारी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब वाटर और एयर ही अगर नहीं होंगे तो हम तो मर जाएंगे, सभी लोग, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सर्वाइवल के लिए वाटर एंड एयर, ये दोनों चीजें जरूरी है। और एयर में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैस। कौन सी लाइफ सपोर्टिंग गैस है? ऑक्सीजन। हम ब्रीदिंग में कौन सी गैस को लेते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीद करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, जब सांसें अंदर लेते हैं जब हम, तो कौन सी गैस हम कंज्यूम करते हैं? हम कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन। और क्या छोड़ते हैं? ब्रीद आउट क्या करते हैं? हम ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ट्रीज हैं, ठीक है, वो कंज्यूम करते हैं। वो क्या करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का? वो उससे खाना बनाते हैं अपना, ठीक है। तो सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए कौन सी गैस चाहिए हमें? हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ है। तो ये स्पेशल प्लैनेट इसीलिए है, ठीक है। द अर्थ अपीयर्स ब्लू। हमने आपको अभी बताया, देखिए देखिए ब्लू दिख रही है ना आपको, ब्लू कलर ज्यादा दिखता है यहाँ पे।
बिकॉज इट हैज 2/3 वाटर, 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। ये ब्लू क्यों दिखती है? क्योंकि 2/3 सरफेस जो है वो पानी से भरी है, ठीक है। इट इज देयर फोर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ना है जो फैमिली, ये सोलर फैमिली का नेक्स्ट मेंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेंबर कौन है? वो है मून, द मून, ठीक है। अब हम मून के बारे में जाएंगे। मून क्या है? मून जो है सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? अर्थ का सैटेलाइट है। इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मून क्या है? अर्थ का अकेला ही सैटेलाइट है। तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है हमारी, और वो कौन है? वो है मून। तो मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ, यानी कि 1/4 का मतलब क्या है? 1/4, ठीक है। यानी कि जो इसका डायमीटर है वो ऑलमोस्ट अर्थ का 1/4 है, यानी कि अर्थ से 1/4 ही है मून। लेकिन फिर भी हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? ये तो अर्थ से काफी छोटा है, यानी कि हमारी अर्थ में से तो ऑलमोस्ट 4 मून्स बन जाएंगे, इतनी बड़ी है हमारी अर्थ, और मून इतना छोटा है, ठीक है। यानी कि मून से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बड़ी है हमारी अर्थ। लेकिन फिर भी हमें मून काफी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारे नजदीक में है काफी, ठीक है। इट इज वेरी नियर टू अस, ठीक है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू अवर प्लैनेट, क्योंकि हमारे प्लैनेट के काफी नियर है, नजदीक में है। इट इज वेरी नियर टू अवर अर्थ, ठीक है। अभी ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो लाइफ ऑन मून। देखा, मैंने आपको बताया था लाइफ ओनली अर्थ के ऊपर है और कहीं लाइफ नहीं है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज नो लाइफ ऑन मून। मून पे कोई लाइफ नहीं है। ओनली माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स जो गहरे गड्ढे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिप्रेशंस बोलते हैं। आर प्रेजेंट ऑन मून। तो मून्स पे क्या मिलते हैं? मून्स पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डिप्रेशंस भी हैं, ठीक है। ये सब प्रेजेंट है, लेकिन मून पे लाइफ नहीं है। देयर इज नो लाइफ ऑन मून, ठीक है। तो मून, अभी नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अभी मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर राउंड लगाता है। अब वो एक राउंड कितने टाइम में लगाता है? ठीक है, एक राउंड लगाने में, हमारी अर्थ का एक राउंड लगाने में, सपोज ये अगर हमारी अर्थ है तो इसका एक राउंड लगाने में मून को, ये पूरा राउंड ऐसे लगाने में 27 डेज लगते हैं, ठीक है। कितने डेज लगते हैं? 27 डे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। कितना डेज लगता है? 27 डेज एक राउंड कंप्लीट करने में अर्थ का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम यानी कि 27 डेज ही लगाता है टू कंप्लीट वन स्पिन। यानी कि जो ये मून है वो अपनी एक्सिस पे भी राउंड राउंड घूमता है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने ऑर्बिट में अर्थ भी जैसे अपने ऑर्बिट में भी घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करती है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट इसके क्या होता है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अभी क्या है, ये क्या करेगा? अर्थ का राउंड लगाएगा एक पूरा, उसमें कितना टाइम लगाएगा? 27 डेज लगाता है, ठीक है। वहीं अगर ये अपनी एक्सिस पे भी राउंड लगाता है तो उस पे भी कितना टाइम लगाता है? उसमें भी 27 डेज ही लगाता है। अगर ये अपने चारों ओर स्पिन करता है, मतलब जो स्पिन करता है, एक एक स्पिन कंप्लीट करने में भी 27 डेज ही लगाता है। कितना टाइम लगाता है? 27 डेज, ठीक है। और अर्थ के राउंड पूरा करने में भी 27 डेज ही लगाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। हमें मून की ओनली एक ही साइड दिखती है अर्थ पे, ठीक है। मून पे हमेशा अर्थ का एक ही साइड दिखता है, ठीक है। वो राउंड लगाता रहेगा और अपनी एक्सिस पे भी राउंड लगाता रहेगा, तो हमें एक ही साइड हमेशा अर्थ मून की विजिबल होती है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए मून की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, क्योंकि वो अर्थ के चारों ओर राउंड लगा रहा है, ठीक है। अभी ये आप ध्यान से देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये है सन, ठीक है। तो ये अर्थ हो गई और ये सन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखिए मून ऐसे चक्कर लगाएगा, ये राउंड पूरा कंप्लीट करेगा। अब जब मून यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, यानी कि अर्थ, उसके बाद मून और फिर सन, यानी कि
मून जो है अर्थ और सन के बीच में है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो मून के ऊपर लाइट पड़ेगी वो इस वाले हिस्से पे लाइट पड़ेगी, इस वाले पे, और इधर कोई लाइट होगी नहीं। हम तो यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें क्या, हमें जो है मून दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मून जो है दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसका कोई एक छोटा सा पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि मून की जगह हमें ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यू मून। यानी कि उस दिन जो रात होती है वो काफी अंधेरा होता है रात में, क्योंकि हमें मून दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ऐसे घूमते घूमते जैसे इधर आएगा तो देखो ये अर्थ, हमें मून का फिर ऐसे छोटा सा ऐसे साइज दिखाई देगा। फिर जब यहाँ आ जाएगा तो हमें हाफ मून दिखाई देगा फर्स्ट क्वार्टर में। फिर इसके बाद ये थोड़ा बड़ा होकर दिखाई देगा, और जब वो अर्थ के अपोजिट में आ जाएगा, यानी कि यहाँ अपोजिट में जब मून आ जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए, अभी अर्थ जो है सन के और अर्थ के बीच में तो नहीं है, तो अभी क्या है, अर्थ सन की जो पूरी रेज है वो पूरे मून पे पड़ती हैं। तो हमें क्या होता है, हमें मून का पूरा ही पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें क्या दिखता है, हमें फुल मून दिखता है। ठीक है, इस पोजीशन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए फुल मून बोलते हैं। इस दिन बहुत ही रात में उजाला होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा घर पे। ठीक है, ये कौन सी रात होती है, ये होती है अमावस्या की रात। ये न्यू मून भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अमावस्या की रात। इसमें पूरा अंधेरा होता है। ठीक है, और यहाँ पे फुल मून है, ये क्या है, पूर्णिमा की रात, यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात। ठीक है, फुल मून की नाइट। तो उसमें क्या होता है, रात को काफी लाइट रहती है, मून लाइट रहती है। ठीक है, और फिर ऐसे वापस आता है ये। ठीक है, फिर थोड़ा छोटा होता चला जाता है, फिर हाफ होता है, फिर और छोटा होता है, फिर से फुल न्यू मून हो जाता है। तो ये पूरा राउंड 27 डेज में लगाता है। ठीक है, अभी हम ये देखिए, ये फोटो क्या, ये फुल मून ऐसे दिखता है। ठीक है, फुल मून क्या दिखता है, ऐसे, इस तरीके का हमें फुल मून दिखता है, पूरा एकदम ग्लोविंग मून। और जो न्यू मून होता है, यानी कि जो अमावस्या वाला चांद होता है, वो हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, पूरा अंधेरा है ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट उसका ग्लो करता है, बाकी अंधेरा दिखता है हमें। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी सोलर फैमिली के 2 मेंबर्स और बच गए हैं। ठीक है, अब ये कौन से मेंबर्स हैं, एक तो बच गया एस्टेरॉइड्स हमारा। एस्टेरॉइड्स मैंने आपको बताया था, ये न्यूमेरस टीनी बॉडीज हैं। ठीक है, छोटे छोटी बॉडीज हैं, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये भी क्या करती हैं, सन के अराउंड में मूव करती हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। हमने आपको दिखाई थी ना, एस्ट्रॉइड की पूरी बेल्ट दिखाई थी, किसके बीच में दिखाई थी, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आप उसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए किस किस के बीच में पाया जाता है। ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है कहाँ मिलती है, ये देखिए, ये है, ये पूरी हमारी क्या है, ये है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये जो है ना, ये हमारी पूरी ये सब एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, तो ये किसके बीच में है, जुपिटर, ये जुपिटर है इस वाली में यहाँ पे, और ये क्या है, मार्स के। ठीक है, तो ये किसके बीच में, एस्ट्रॉइड बेल्ट, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो इसको हम जुपिटर एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। इन जो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, इनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। मार्स और ऑर्बिट जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ ए प्लैनेट। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या है, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। अब ये क्या बता रहे हैं, ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, इन्हीं के पार्ट्स थे, और इन्हीं में से एक्सप्लोड होके अलग हुए हैं काफ़ी साल पहले। यानी कि ये हमारे प्लैनेट से ही टूट के ये जो एस्टेरॉइड्स हैं ये बने हुए हैं, हमारे प्लैनेट्स का ही पार्ट थे कभी ये, फिर उससे टूट के अलग हो गए और इस बेल्ट में सन का राउंड लगाने लगे। ठीक है, तो उनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, एस्ट्रॉइड्स क्या थे, वो हमारे प्लैनेट्स का ही पार्ट थे। ठीक है, फिर वो एक्सप्लोड हो गए, यानी कि टूटकर अलग हो गए। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज द सीरस। अब ये सीरस जो है एक एस्टेरॉइड का नाम है, ये एस्टेरॉइड में सबसे बड़ा है। जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स है उसका क्या नाम है, सीरस। सीरस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्या नाम है लार्जेस्ट एस्टेरॉइड का, सीरस। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फैमिली मेंबर की तरफ। अब नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन है, नेक्स्ट फैमिली मेंबर है मेटेरोइड्स। सोलर सिस्टम का नेक्स्ट फैमिली मेंबर्स मेटेरोइड्स। अब ये मेटेरोइड्स क्या है, ये भी क्या है, ये स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स के स्मॉल स्मॉल पीसीज हैं, विच मूव्स अराउंड द सन। ये भी क्या करते हैं, सन के अराउंड में राउंड लगाते हैं। ठीक है,
और इनको क्या बोलते हैं, इनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। तो मेटेरॉइड्स क्या है, मेटेरॉइड्स है स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक। क्या है ये, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, ठीक है। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स, कभी कभी क्या करते हैं ये मेटेरॉइड्स कम नियर टू अर्थ, ये अर्थ के काफी नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। और जब ये अर्थ के नजदीक आते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, एयर के साथ में फ्रिक्शन होता है, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, ठीक है, वो गर्म हो जाते हैं। अभी आप जब से रनिंग करते हैं, आप बहुत तेज अगर आप रनिंग करोगे तो आपको प्रेशर फील होता है फेस पे, आपको काफ़ी तेज हवा लगती है। या फिर कभी आप बाइक पे गए हो अपने मम्मी पापा के साथ में, तो जब आप बाइक पे बैठ रहे आते हैं तो आपको एयर ब्लो करती है ना, फेस पे कितनी तेज हवा लगती है, ठीक है। वैसे ही जब ये मेटेरॉइड्स जब अर्थ के पास आते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एयर चलती है, एयर रहती है, तो ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, ये हीटअप हो जाते हैं, ठीक है। और हीटअप होने से क्या है, ये बर्न करने लगते हैं, ठीक है। और जब ये बर्न करते हैं तो हमें लगता है कि तारा टूट गया है कोई, ठीक है, तो हम ये टूटते तारे की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि कभी कभी जब आप रात को कभी दिखता होगा आपको एक लाइन, लाइटेड लाइन टाइप जो आप देखते हो, उसको वही जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो, ठीक है। और उनको हम टूटता तारा भी बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स ए मेट्योर्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ट फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए होलो। कभी कभी ये मेट्योर्स जो हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होता है, ये मेट्योर्स जैसे ही अर्थ की सरफेस में आते हैं तो ये एयर में ही पूरा बर्नआउट हो जाते हैं और नीचे नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा बड़ा मेटेओर्स अगर होगा तो वो बर्न नहीं होगा कंप्लीटली, और वो क्या करेगा, वो अर्थ के ऊपर गिरेगा। अब अर्थ के ऊपर जब गिरेगा तो इतने ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो वो क्या कर देगी, वो एक बहुत गहरा गड्ढा बना देगी, तो उस गड्ढे को क्या बोलते हैं, होलो। तो वो जब ये फॉल ऑन दी अर्थ, व्हेन ये फॉल ऑन दी अर्थ एंड क्रिएट्स ए होलो, ऑब्वियसली होलो तो क्रिएट करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि इतनी हाइट से वो गिरे हैं, ठीक है। अभी हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी मेंबर्स थे, हमने एक एक उनके बारे में एक एक करके जान लिया, ठीक है। अभी हम एक चीज़ के और के बारे में जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो है कहाँ, ठीक है। अभी ये देख गैलेक्सी को पढ़ते हैं। गैलेक्सी क्या होती है, इट इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, लाखों करोड़ों तारों का एक सिस्टम है, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्टार, अरबों खरबों, नोट लाखों करोड़ों, सॉरी, ये अरबों खरबों, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी में क्या क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, यानी कि बहुत सारे स्टार्स हैं, एंड क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, ठीक है, एंड गैसेस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। दीज आर मिलियंस, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, ठीक है। तो एक गैलेक्सी जो है, क्या है गैलेक्सी, गैलेक्सी इज द सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, ठीक है। बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप है, सिस्टम है, उसमें क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं और गैसेस हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा है गैलेक्सी, और ऐसी ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स जो है काफी बड़ा है, ठीक है, तो गैलेक्सी बहुत बड़ी है, ठीक है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, वो सब मिलके क्या बनाती है, वो बनाती है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। अभी हम, आपने सुना होगा आकाशगंगा या फिर मिल्की वे गैलेक्सी, ये भी एक गैलेक्सी है, ठीक है, आकाशगंगा। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी खास बात क्या है, ठीक है। ऐसी तो और बहुत सारी गैलेक्सी हैं, लेकिन हम यही क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसी को आकाशगंगा कहते हैं हम, और ये जो आकाशगंगा है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो इसी आकाशगंगा का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, इतना बड़ा सोलर सिस्टम है हमारा, वो इस आकाशगंगा का या मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। डू यू सी ए वाइट ग्लोइंग पाथ, एक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरी नाइट। कभी कभी अगर स्काई क्लियर होता है, यानी कि हमारे स्काई के अंदर क्लाउड्स नहीं होते हैं, जिस नाइट में बिल्कुल एकदम क्लियर स्काई होता है, उस दिन हमको जब तारे दिखते हैं तो एक वाइट ग्लोइंग सा, वाइट पाथ दिखाई देता है, एक बहुत लंबा और चौड़ा बड़ा सा, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, उस बैंड को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इसको हम आकाशगंगा भी बोलते हैं, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। तो यह समझ में आई आपको ये बातें।
हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी बहुत सारी गैलेक्सीज है, यानी कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर अवेलेबल। और वो सब मिलके क्या बनाती हैं? वो सब मिलके बनाती हैं यूनिवर्स को, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों ये लेक्चर को देखने के लिए। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा? अगर ये अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और इसको लाइक करना है, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गुड डे।